हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक ना। तो आज की क्लास सीडीपी का रहेगा। ठीक ना। तो जो आज की जो क्लास है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक ना। कितने सिद्धांत होते हैं, उसमें क्या क्या सिद्धांत में बताए गए हैं, उन सभी के बारे में इस क्लास में हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, उन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। ठीक ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले विकास का जो सिद्धांत है वो आता है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक ना। निरंतरता या परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक ना। तो देखिए, विकास जो हम लोग बोले थे, विकास क्या है? विकास मतलब कैसे चलता है। ठीक ना। विकास जो होता है वो जन्म से मृत्यु तक क्या होता है, चलते रहता है। विकास कभी खत्म होता है? कभी नहीं। हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक ना। अभी सीख रहे हैं, बाद में सीखेंगे, सीखते रहेंगे। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और हम लोग जब तक मरेंगे नहीं तब तक हम लोग सीखते रहेंगे। ठीक ना। तो विकास की प्रक्रिया क्या है? निरंतर है, यानी जन्म से मृत्यु तक चलते रहेंगे। ठीक ना। इतना तक याद रखिएगा। विकास की प्रक्रिया क्या है? निरंतर है, यानी जन्म से मृत्यु तक होम टू टॉम चलता है। ठीक ना। तो ये क्या है? विकास का जो सिद्धांत है वो निरंतर है। ठीक ना। ये क्लियर हो गया, यानी जन्म से मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलते रहता है। ठीक। अब दूसरा है विकास का जो प्रक्रिया है, विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक ना। दूसरा सिद्धांत में आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। हमारे जो विकास शरीर में होता है वो किन दिशा में होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना। तो ये जो विकास की जो दिशा है वो दो दिशाओं में हमारा शरीर का विकास होता है। ठीक ना। पहला होता है सिर पदोन्मुखी। ठीक ना। और दूसरा होता है समीप दूरस्थ विकास। ठीक ना। तो पहला जो सेफेलोपोडल स्पेंस जो होता है सिर पदोन्मुखी, इसमें क्या होता है, देखिए इस नाम से ही उसका अर्थ झलक रहा है। ठीक ना। सिर पदन, पद मतलब क्या होता है, पैर, और सिर मतलब क्या होता है, हेड। ठीक ना। तो विकास वे विकास जो सिर से पैर की होता है। ठीक ना। सिर पदोन्मुखी में होता है, जो बच्चे का जो विकास होता है वो सर से पैर की ओर होता है। ठीक ना। देखिएगा, बच्चा पहले क्या होगा, गर्दन को घुमाएगा। ठीक ना। उसके बाद धीरे धीरे वो बैठेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होगा, पैर का बल में चलेगा। ठीक ना। तो विकास की प्रक्रिया क्या है? सिर पदोन्मुखी, यानी सिर से पैर की ओर होता है। ठीक, क्लियर हो गया। यानी यह क्या होता है, सर से पैर। ठीक ना, पैर की ओर। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है समीप दूरस्थ विकास। समीप दूरस्थ विकास का अर्थ होता है, जो विकास जो होता है वो सेंटर यानी केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक ना। यानी केंद्र से बाहर की ओर, यानी केंद्र से बाहर। ठीक, केंद्र से बाहर की ओर। देखिए, बच्चा का जैसे विकास का जो होता है पहले सेंटर में होता है, केंद्र में, और धीरे धीरे वो क्या होता है, हाथ पैर की ओर चलता है। ठीक ना। पहले क्या होता है, आंतरिक में होता है, आंतरिक में होगा, सेंटर में होगा, और धीरे 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 क्या होगा, उसका हाथ में कंट्रोल आएगा। ठीक ना। पहले हिलाएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे मुड़ेगा। तो इसका विकास की प्रक्रिया क्या है, समुक्त दूरस्थ होगा, यानी केंद्र से बाहर की ओर। ठीक ना। समीप दूरस्थ विकास में क्या होगा, विकास केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, और सिर पदोन्मुखी में होगा विकास सैर से पैर की ओर। क्लियर हो गया। अब देखिए, विकास एक निश्चित पैटर्न, विकास जो होता है हमारे शरीर का जो विकास होता है एक निश्चित पैटर्न होता है। ठीक है। निश्चित पैटर्न का अर्थ होता है कि जो मनुष्य का जो विकास होता है, जैसे हमारे यहाँ जैसे भारत के बच्चे का जो गर्भ का जो टाइम होता है 9 माह 10 दिन है। ठीक ना। तो ऐसा नहीं है जो इंग्लैंड का बच्चा का जो है उसका अलग है, एक ही है। ठीक ना। एक ही पैटर्न है। हम लोग का बच्चा जितना दिन में गर्भ में रहेगा उसका भी बच्चा उतने दिन गर्भ में रहेगा, और हमारे बच्चा मतलब जिस टाइम में जन्म होगा उसके बाद धीरे धीरे उसका बाल्यावस्था आएगा, फिर उसका किशोर अवस्था आएगा। जो पैटर्न जो चल रहा है वही पैटर्न उसके साथ भी लागू होगा। ठीक ना। तो वही क्या है, एक निश्चित पैटर्न है, ऐसा नहीं कि अलग है। हमारे बच्चों में जो होता है वो इंग्लैंड में ही होगा, वो अफ्रीका में भी होगा, सब में एक ही पैटर्न होगा। ठीक। तो ये क्या हो गया, एक निश्चित पैटर्न। ठीक ना। एक निश्चित पैटर्न में हमारी विकास होता है। ऐसा नहीं है जो कोई दूसरा मनुष्य का दूसरे, एक ही होता है। ठीक ना। हर बच्चा का पहले शिशु अवस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था आएगा, फिर किशोर अवस्था आएगा। ठीक ना। तो सबका एक निश्चित पैटर्न आएगा। ठीक, क्लियर हो गया ये।
ये 3 नंबर हो गया। फिर क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। हमारे जो विकास है इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाए जाते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए हर एक बच्चा जो होता है, देखिए हर एक बच्चा को, जैसे कि एक ही माँ का बच्चा क्यों होना हो, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य ही पाए जाते हैं। ये तो देखने में सेम लगेगा, लेकिन क्या होता है, किसी का आवाज़ में चेंज आएगा, कहीं पे हाइट में चेंज आएगा, ठीक ना। तो कुछ न कुछ असमानताएं जरूर पाई जाती है, और ये आनुवंशिकता और पर्यावरण के कारण ही होता है, ठीक ना। तो ये देखिए क्या होता है, हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक ना। तो ये क्लियर हो गया, ये किस कारण से पाई जाती है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के कारण होता है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत का कहने का अर्थ है, जो जब भी कोई अगर चीज़ को हम लोग देखेंगे, बच्चा को कोई चीज़ दिखाएंगे ना, तो छोटा चीज़ को वो नहीं देख पाएगा, सबसे पहले क्या देखेगा, बड़ा वाला चीज़ को, ठीक ना। अगर मान लीजिए वो गुल्ली रख दीजिए बच्चा के सामने, वो छोटा टॉस वाला गुल्ली और एक फुटबॉल, तो सबसे पहले बच्चा क्या देखेगा, फुटबॉल को देखेगा, उसके बाद ही वो छोटा चीज़ को, ठीक ना। तो ये क्या है, सामान्य, पहले हमारा जो विकास होता है वो सामान्य होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का विशिष्ट की ओर होता है, ठीक ना। तो ये क्लियर हो गया। जब भी बच्चा को कोई चीज़ दिखाइएगा तो वो पहले दौड़ेगा, बड़ा चीज़ में नज़र आएगा, उसके बाद फिर छोटा चीज़ में नज़र आएगा, ठीक ना। तो पहले सामान्य चीज़ों में फोकस होता है, उसके बाद ही विशिष्ट चीज़ों में फोकस जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, अंत संबंध का सिद्धांत। हमारा विकास जो होता है अंत संबंध होता है, हम बताए थे, जो विकास का जो जैसे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, जो भी विकास होता है सब क्या होता है, अंत संबंधित है। हम बताए थे ना, जो सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक ना। तो वही क्या बोल रहा है, सभी अंत संबंधित है। अगर किसी का मानसिक विकास शरीर से नहीं हुआ तो उसका शारीरिक विकास ऑटोमेटिक है, कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। अगर किसी का शारीरिक विकास अच्छा से नहीं हुआ तो कुछ न कुछ हद तक उसका मानसिक विकास या संवेगात्मक विकास में कुछ न कुछ अंतर आएगा जरूर। इसलिए ये क्या होता है, सभी एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अब क्या बोलता है, एकीकरण का सिद्धांत। विकास का एकीकरण का सिद्धांत, ठीक ना। एकीकरण का अर्थ होता है जो एक साथ अलग अलग प्रक्रिया को एक ही साथ करना, ठीक ना। एक ही समय में अलग अलग क्रिया करना, उस एक साथ करना, वो एकीकरण होता है, ठीक ना। जैसे हम लिख रहे हैं, कभी समझा भी रहते हैं, तो उसी प्रकार जैसे इसको अगर आम भाषा में समझें तो एक साथ हम अलग क्रिया में अनेक मतलब चीज़ में ध्यान लगाना, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए हम लोग साइकिल को चला रहे होते हैं, ठीक ना। तो साइकिल चलाते समय तो देखिए हमको कहीं मतलब मोड़ आएगा तो हमको मुड़ना भी है, कभी कोई सामने में आ गए तो घंटी भी बजाना है, ब्रेक भी लगाना है, पैडल भी मारना है कि नहीं। तो सारा चीज़ क्या करना है, एक साथ ही सारा प्रक्रिया एक ही साथ कंट्रोल करना है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक ना। तो एकीकरण का सिद्धांत आप लोग का क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है 8 नंबर, पूर्वानुमान का सिद्धांत, ठीक ना। 8 नंबर हम लोग का क्या आ जाता है, पूर्ण अनुमान का सिद्धांत। तो पूर्ण अनुमान का अर्थ होता है जो लगभग कुछ अनुमान लगा सकते हैं, ठीक ना। जैसे विकास का जो हम लोग देखेंगे, तो अगर हम लोग किसी बच्चे को बोलते हैं, जैसे देखते हैं जो मतलब शुरू से देख लेते हैं, जो कोई बच्चा बहुत जल्दी मतलब कोई भी कहीं से क्वेश्चन करेंगे तो वो जवाब देता है, तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बच्चा का आईक्यू बहुत अधिक हो सकता है, ठीक ना। अगर किसी का हाइट के बारे में भी जानना हो तो एक्सरे से हम लोग को पता चल जाता है जो इसका कितना हाइट तक जा सकता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, कुछ न कुछ हद तक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं विकास में, ठीक। तो ये हो गया पूर्ण अनुमान, हम लोग पहले अनुमान लगा सकते हैं, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है, ये 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर है, विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। विकास जो है परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। इसका अर्थ होता है जो विकास जो हमारे शरीर में होता है वो एक परिपक्व यानी एक परिपक्व समय आता है तभी होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म हुआ उसके बाद तुरंत वो बोलना स्टार्ट कर देता है, ऐसा नहीं होता है। जन्म होता है, फिर धीरे धीरे उसका ऐसा टाइम आता है कि वो बोलना सीख जाता है, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे चलना सीख जाता है, ठीक ना। तो एक मतलब क्या होता है, एक पैटर्न, एक टाइम आता है, ठीक ना, एक परिपक्व आता है तभी वो कुछ कर पाता है, ठीक ना। तो विकास जो है वो अधिगम और परिपक्वता
और विकास, तीनों जो है क्या है, अंत संबंधित है। एक परिपक्वता आता है तभी वो विकास आता है, ठीक ना। तो क्या है, विकास, परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है, ठीक ना। तो वो क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए क्या है, रेखिक बनाव रेखिक व्यवस्था का सिद्धांत। हमारे शरीर की जो विकास है वो रेखिक नहीं है, ठीक ना। रेखिक न होकर वर्तालुकार होता है, ठीक ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। विकास हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारे शरीर का जो विकास है वो रेखिक है कि वर्तालुकार है। तो आप लोग याद रखिएगा, वर्तालुकार है, यानी विकास जो है इस प्रकार का होता है, ठीक ना। कभी घटता है कभी बढ़ता है, ठीक ना। तो इसको वर्तालुकार कहा जाता है, ठीक ना। तो विकास हमारा रेखिक न होकर वार्तालुकार है, वार्तालुकार, ठीक है, वार्तालुकार होता है। ऑप्शन में आता है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विकास रेखिक न होकर वर्तालुकार होता है, यानी घुमाव होता है, कभी कम तो कभी सीखते हैं, कभी कभी भूलते हैं, कभी सीखते हैं, इस टाइप का, ठीक है। तो ये सारा हम लोग का 10 गो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट था। तो हम लोग सारे सिद्धांत को अच्छी प्रकार से समझ गए। हम जो भी बातें आप लोग को बताए वो उसको ध्यान से समझिए, और कहीं समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ये सारे जो भी हम बताए सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए, कहीं भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन आप लोग के लिए मिलता है। थैंक यू, टेक केयर।